Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7G science, we are on chapter 7th respiration in the organisms. Now our today's topic is how is oxygen transported from the lungs to the other part of the body. शरीर के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन लंग्स से किस तरह से पहुंचती है, ये हमारा टॉपिक है। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू लंग्स पिक्स अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो जो है ऑक्सीजन लेता है लंग से। ब्लड इज रेड ड्यू टू द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड हमें रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इट्स ऑल्सो पिक्स अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स। ये क्या करता है, जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दी जाती है, उसको भी उठाकर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है सेल्स के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स फॉर द एक्सपायरेशन, उसको बाहर निकालने के लिए लंग्स के पास पहुंचा देता है। हीमोग्लोबिन दस एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी, इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर बोला जाता है। वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों बाहर निकालते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी कैन बी टॉक्सिक। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का होना जहरीलापन पैदा कर देता है। एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिमूव, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है। इट इज़ ब्रोट टू द लंग्स बाय द ब्लड एंड देन रिमूव्ड विद द व्हेन वी एक्सहेल। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब इसको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि लंग्स में इसको इकट्ठा कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से हम जब सांस छोड़ते हैं तो इसको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी थर्ड टू शो द एक्सहेल्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड। टेक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड टेस्ट ट्यूब containing फ्लैशी prepared lime वाटर। नींबू पानी जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेनी है। प्लेस वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इन द लाइम वाटर एंड ब्लो द एक्सहेल एयर जेंटली। एट द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रॉ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, उसमें ज़ोर से फूंक मारेंगे, ठीक है, मतलब आराम से एक तरह से उसमें। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल एयर। जो हमने उसमें फूंक मारी है तो उससे क्या होगा, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस होने की वजह से। नाउ वी हैव कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। We have aerobic respiration, release of energy from food in the presence of oxygen। भोजन से एनर्जी यानी ऊर्जा को ग्रहण करना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, को कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वही रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में एनर्जी ग्रहण करना भोजन से एनारोबिक कहलाता है। ब्रीथ रेट, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है वो कहलाता है ब्रीथिंग रेट। सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल्स। ग्लूकोज को तोड़ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स में कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सपिरेशन, गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसे बाहर छोड़ना शरीर से, वो कहलाता है एक्सपिरेशन। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है कहाँ पर, शरीर के सभी अलग अलग अंगों में। इंस्पिरेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो हवा
जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको अपने शरीर के अंदर लेकर जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज लेंटिसेल्स पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ वुडी ब्रांचेज दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो हमारी वुडी ब्रांचेज होती हैं किसी भी प्लांट की, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं सरफेस के ऊपर, जो गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं लेंटिसेल्स। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू बायोकेमिकल एनर्जी। शुगर्स का बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज स्टोमाटा, सम ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज को हेल्प करते हैं, कहाँ पर होते हैं? छोटे छोटे छिद्र सरफेस ऑफ द लीफ, पत्तों के ऊपर, पत्तों की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र जो गैसेज की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमाटा। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रू द ओपन स्टोमाटा। जो स्टोमाटा होते हैं हमारे, उनसे पानी को भी बाहर निकाला जा सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर पौधे में पानी हो जाए तो वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आज हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो टॉपिक पढ़ा है वो भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। आप सभी टॉपिक्स को, इनको कीवर्ड्स को लर्न करेंगे। दैट्स योर होमवर्क नाउ। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।